हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज़ अहमद खिची साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, जो मेजर इशू है वो एक तो आपकी गला मंडी का चल रहा है सर। गला मंडी के ताजिर जो है वो पीट खड़े हुए हैं, बल्कि उन्होंने बाकायदा तौर पे इल्ज़ाम आयद किया है कि सबसे बड़ी रुकावट डीसी पाकपतन है। 30 करोड़ रुपए का वो फंड दे चुके हैं। क्या वाकई आप रुकावट हैं सर? जी, मैं हूँ रुकावट। दिस इज़ अ फैक्ट। इसमें वजह यह है कि ये 2 अरब का स्कैम है और मैं गलत काम तो नहीं कर सकता। मेरे प्रेडिसेसर्स ने एक ये जो है इसकी अप्रूवल हुई, अप्रूवल पार्शल नॉट कंप्लीट। उनकी वो जो है गला मंडी उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया। उसमें जो बिडिंग प्रोसेस है देयर आर लॉट ऑफ लकूनास। वहाँ पे नेपोटिज्म चली, बहुत सारे मामलात। मेरी पोस्टिंग है यहाँ पे 5 फेब की। 5 फेब अब इनकम्बेंसी बोर्ड चेक कर लें, 5 फेब 2023 को। तो मैंने आते ही 3-4 दिनों में जब मुझे कंप्लेंट्स आई, मैंने प्रोब किया। प्रोब करने के बाद मैंने लेटर एंटी करप्शन को लिख दिया है। वो तब से वहाँ पे प्रोब हो रहा है, उसकी प्रोब होके तो आगे इंक्वायरी स्टेज पे चला गया है। तो जब तक वहाँ से क्लियर नहीं होगा तो मैं ऑब्वियसली नहीं करूँगा। इसमें बहुत सारे मामलात हैं। रिपोर्टेडली कोई 2 अरब का स्कैम है। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि एक तरफ इंक्वायरी चल रही हो और दूसरी तरफ मैं उसको अप्रूव करके तो फिर नेपोटिज्म का एक बाजार एंटी करप्शन से पहले कोई इंक्वायरी कमेटी आपने क्यों नहीं बनाई? मैं प्रोब इंक्वायरी कमेटी को ही कहते हैं ना सर। नहीं बनाई, उसके रिजल्ट क्या है? मैं यही कह रहा हूँ ना, फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप प्रोब करते हो, इसको चेक करते हो। माई ADCR प्रोब डेट, उसने मुझे बताया कि सर देयर आर लॉट ऑफ लकूनास। हर डिप्टी कमिश्नर एक्स ऑफिशियो DD एंटी करप्शन भी होता है, ठीक है जी। तो मैंने बीइंग डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन एक्स ऑफिशियो, मैंने उसको लेटर लिखा एडिशनल DG साहब को। उन्होंने उसको मार्क करके इंक्वायरी ऑफिसर बैठाए हैं एंड द प्रोसेस इज़ कंटिन्यूड। अभी भी वो इंक्वायरी चल रही है। यानी पहला स्टेप होता है प्रोब, उसके बाद इंक्वायरी, फिर इन्वेस्टिगेशन होती। तो ये सेकंड स्टेप में है, इंक्वायरी स्टेज पे। तो क्या आपके ख्याल में कि जो साबिक DC थे, अप्रूवल उन्होंने दी थी इसकी? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं आई कैन नॉट मेरा ये मैंडेट मतलब यही हुआ ना सर नहीं, कि अगर इसमें लकुनाज हैं तो ये लकुनाज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हैं। मेरी गुजारिश है ना, अब ये एक लाइन लगी हुई है DCs की, मुझे नहीं पता कि ये किसने किया मतलब है साबिक का। ऑब्वियसली है ना जी, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि लकूनास थे। जिसने भी किया है, ADCR ने किया है, DC ने किया, मुझे नहीं पता और किसने किया है। इसकी प्रोब के बाद इंक्वायरी एंटी करप्शन कर रही है। एंड ये लकुनाज आए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और नुकसान हो रहा है ताजरों को। नहीं, ये वो तो कहते हैं हम 30 करोड़ रुपए दे चुके हैं। मेरी गुजारिश सुने, कोई भी काम जो होता है ना, वो सरकारी बंदा चूँकि ही पुट हिज सिग्नेचर, वो साइन कर रहा होता है तो वो जिम्मेदार ज़रूर होता है। लेकिन जब तक प्राइवेट बंदे की कनाइवेंस ना हो, कभी भी जुर्म नहीं होता। ठीक हो गया। और वो मैं ये एलिगेशन नहीं लगा रहा कि किसने किया है, वो एंटी करप्शन का काम है, मैंडेट भी उन्हीं का है। वो इंक्वायरी कर रहे हैं और चीज़ें सामने। तो ये मसला आपके होते हुए हल हो जाएगा या कितने दिनों में हल हो जाएगा? अगर जाहिर है कि अगर एलिगेशंस हैं और वाकई इसमें लकुनाज हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। आप लकुनाज दूर करके उसको दोबारा से उसमें इस्लाहात लेके आते सर। हम यही कर रहे हैं। आप चीज़ों को ज़रा कंप्रीहेंड करें ना कि फर्स्ट एंटी करप्शन जो है उसको करने दें इंक्वायरी। अगर वो समझते हैं कि जी ये तो बिल्कुल बेगुनाह हैं, हर चीज़ यहाँ पे कोई सरकार का, गवर्नमेंट एक्सचेकर का नुकसान नहीं हुआ, तो उसके बाद हम एज़ पर ला जो बनेगा हमारा, उस प्रोसेस को हम इनिशिएट करें। अच्छा सर, ये जो मौजूदा गला मंडी है, मौजूदा गला मंडी, जी, इसके सीवरेज का बड़ा प्रॉब्लम है, फिर इसके फड़ का बड़ा मसला है। यहाँ पे बारिश होती है, पानी खड़ा हो जाता है। 8 करोड़ की जिन्स ज़ाय हुई है किसान की और आड़तियों की। ये एक तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ा तखमीना लगा के मुझे बता दिया। नहीं, मेरा तखमीना नहीं है सर। 8 करोड़ ये जैसे आप तखमीना लगा रहे हैं ना सर, आप जदगान के हवाले से, ये तखमीना आड़तियों ने लगाया सर। ये आपके आड़तियों ने लगाया, आपके किसानों की फसल जाए हुई। वो इसलिए कि अगर आप मौके पे जाते हैं गला मंडी, कभी आपको जाने की सर तौफीक हो, अल्लाह करे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ताजिर कितना पीटते हैं सर। सो काइंड ऑफ यू। अच्छा, आप लाहौर से आए हैं, मैं सारा दिन फील्ड में होता हूँ। नहीं, आप गला मंडी एक दफ़ा भी नहीं गए। आप चेक कर लें अपनी डायरी। डायरी नहीं गए सर आप गला मंडी? मेरी मेमोरी मेरे जहन में डायरी में तो नहीं होनी। नहीं, आपके गला मंडी का नक्शा नहीं जहन में होगा सर। कई दफ़ा गया। नहीं, एक दफ़ा भी विजिट नहीं हुआ सर आपका। अब इस बात का मैं क्या 5 फेब से लेके सर अब तक एक भी विजिट नहीं हुआ। अच्छा चलो, इसमें शायद हमारे वीडियो को वो हों, ताजिर आपकी मेज़बानी करने के लिए तरस रहे थे। नहीं, वो देखे ना, मेरी बात सुने ना, वो मेरा शहर है, मैं रिपीटेडली जाता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, आपने क्वेश्चन किया सीवरेज का। ये जहन में रखें कि जो सीवरेज है
वो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि एक कुछ 60 साल पुराना सीवरेज सिस्टम है और ये कोई डीसी की जिम्मेदारी नहीं थी कि इसको फौरी तौर पे, ये ज़ाहिर है एक पूरा प्रोसेस होता है, आप चीज़ों की डेवलपमेंट लेके आते हैं। मौजूदा हमारे चीफ़ मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने तमाम कमिश्नर्स और डीसी से कहा कि आप अपनी, चूँकि हमारी रेस्ट्रेंट है, फंड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अपनी इलाके की जो पूरी एक सिचुएशन का एनालिसिस करें और कोई बेस्ट 3 स्कीम्स जो बिल्कुल नीडेड, मच नीडेड स्कीम जिसको कहें वो दें। तो उसमें ये आज मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कह रहा हूँ, बल्कि मैं सीएम साहब का शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ और चीफ सेक्रेटरी साहब का, जाहिद अख्तर ज़मान साहब और मोहसिन नकवी साहब का, कि उनके कहने पे उन्होंने जब डीसी से मांगी तो इसमें यकीन माने कि मैंने किसी बंदे से रब्ता नहीं किया, चूँकि मैं यहाँ का डिप्टी कमिश्नर हूँ, मुझे पता है कि इश्यूज़ क्या हैं। तो मच नीडेड वाज के सीवरेज का इशू था, मैंने 60 करोड़ की 4 घंटे के अंदर अंदर उसका रफ कॉस्ट एस्टीमेट बनवाया, भेज दिया और दैट स्कीम गॉट अप्रूव्ड। वो जैसे अप्रूव हो के अब काम अगले 15-20 दिनों में शुरू होगा, तो ये पाक पतन की तारीख का एक बहुत ही बड़ा मंसूबा जो 60 करोड़ का है, और उसकी आपकी पूरी की पूरी रिहेबिलिटेशन हो जाएगी सीवरेज की, और उसके बाद ये इशू नहीं बनेगा। ये मौजूदा गल्ला मंडी जो है इसका भी इशू खत्म हो जाएगा, ये उसके बीच में आता है, इट इज़ इन द हार्ट ऑफ सिटी। बिल्कुल सही।